चैप्टर 7 डेट इज़ एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 32 कवर किया था, डेट इज़ इम्प्रूवमेंट नोटिसेस। So today we'll be covering about prohibition orders. So in this video we'll be talking about कि prohibition orders क्या है, इनको कौन पास करता है, इसके consequences क्या होते हैं। So ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's begin. So first point अगर आप देखोगे, if any FBO is convicted of an offense under this act, so the court by or before which he is convicted is satisfied that the health risk exists with respect to that food business, the court after giving the FBO an opportunity of being heard may order or impose following prohibitions. So देखिए फॉर एग्जांपल एक FBO ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और उसने वो मार्केट में सेल किया। सो किसी पर्सन ने उसको कंज्यूम किया, सो उस कंज्यूमर को कोई हेल्थ इंजरी हुआ, right? It can be minor injury or it can be grievous injury. So that was reported to FSSAI, that is designated officer को रिपोर्ट किया गया वो केस, और फिर वो केस फर्दर कोर्ट में गया, राइट। सो फिर कोर्ट को यहाँ पे ये कोर्ट इज सेटिस्फाइड डेट द हेल्थ रिस्क स्टिल एग्जिस्ट, की हेल्थ रिस्क अभी जो कि है काफ़ी मेजर है। सो कोर्ट क्या कर सकती है, उस एफबीओ पे प्रोहिबिशंस लगा सकती है, मींस उसके बिजनेस को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बंद किया जा सकता है। सो वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोहिबिशंस है। सो अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट, अ प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ द प्रोसेस और द ट्रीटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द फूड बिजनेस। सो यहाँ पे देखिए इंजरी, वो प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन कहाँ से आया, आइदर इट कुड हैव बीन कम थ्रू द प्रोसेस, जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है इट गोज थ्रू वेरियस प्रोसेस, राइट, प्रोसेस से, या फिर कोई ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ उसका, या फिर कोई फर्दर हीट ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ, राइट। सो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, आइदर उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोकने के लिए एफबीओ को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप ये प्रोसेस से अपने आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोसेस नहीं करोगे, ये ट्रीटमेंट मेथड आप नहीं यूज़ करोगे। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। Second point, a prohibition on the use of the premises or the equipment for the purpose of food business or any other food business of the same class of description. देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था, या तो उसके किसी प्रोसेस या फिर ट्रीटमेंट मेथड पे प्रोहिबिशन लगा सकती है कोर्ट, या फिर उसको वो प्रीमाइसेस मींस अगर वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दैट होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कंटेमिनेटेड बाय सम रीज़न, राइट, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है। सो उसका आइदर पूरी प्रीमाइसेस को या फिर वो जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है वो आउटडेट हो चुका है, सो इट कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल एंड होलसम फूड। सो इसीलिए या तो उसकी प्रीमाइसेस को प्रोहिबिट कर सकती है, वो अपनी प्रीमाइसेस को यूज़ नहीं करेगा, आइदर उसको अपनी प्रीमाइसेस को अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर उसको नई प्रीमाइसेस में जाना पड़ेगा, या फिर उसको नया इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा विच कैन गिव प्रॉपर हाइजीन टू द फूड। आई होप सेकंड पॉइंट इज क्लियर। Now third point, a prohibition on the use of the premises or the equipment for the purpose of any food business. अगर सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में ये डिफरेंस है कि वो सेम प्रोडक्ट के लिए, सेकंड पॉइंट में अगर आप देखोगे वो इक्विपमेंट और प्रीमाइसेस सेम प्रोडक्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकता, या फिर थर्ड पॉइंट में देखोगे वो अपनी प्रीमाइसेस या फिर वो इक्विपमेंट वो किसी भी बिजनेस के लिए नहीं यूज़ कर सकता, मींस कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड उस यूनिट में मैन्युफैक्चर नहीं होगा, पूरा उसको सील करना पड़ेगा अपना बिल्डिंग, राइट। सो सब सेक्शन 2 देखेंगे अब हम। द कोर्ट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी सो टू डू बाय एन ऑर्डर इम्पोज अ प्रोहिबिशन ऑन द एफबीओ participating in management of any food business or any food business of a class or description specified in the order. So इन prohibitions के अलावा कोर्ट जो है प्रोहिबिट कर सकती है उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एफबीओ था, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था या मैनेजमेंट थी, वो किसी भी फर्दर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतने इशू हैं, तो वो दूसरी में जो एफबीओज हैं उनको क्या ही डायरेक्शन देगा। सो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट उसको पार्टिसिपेट करने से रोक सकती है किसी भी फर्दर फूड गैदरिंग में या फिर कोई भी मैनेजमेंट की मीटिंग में, राइट। सो थर्ड पॉइंट, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द मेकिंग ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, दैट इज प्रोहिबिशन ऑर्डर, द फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो गाइज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, प्रोहिबिशन ऑर्डर में फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है।
देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, जैसे ही कोर्ट ने प्रोहिबिशन ऑर्डर पास किया, मींस ना तो वो अपनी प्रीमाइसेस यूज कर सकता है, ना फिर अपना इक्विपमेंट यूज कर सकता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज कर सकता है, डेट इज सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 2 में हमने देखा वो किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो इन दोनों कंडीशंस में फूड सेफ्टी ऑफिसर को, अगर आप ए पॉइंट देखोगे, सर्व अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑन द FBO। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर को जाके कोर्ट की जो ऑफिशियल कॉपी रहेगी, कोर्ट की ये प्रोहिबिशन ऑर्डर रहेगा, वो जाके उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को सर्व करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एंड बी पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है, इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, affix a copy of the order at a conspicuous place on the premises under the purpose of the food business, and any person who knowingly contravenes such an order shall be guilty of an offence and punishable with the fine that may extend up to 3 lakh। So सेकेंड पॉइंट में हमने यहाँ पे सब सेक्शन में फर्स्ट में देखा था कि कोई भी वो प्रीमाइसेस नहीं यूज़ करेगा, राइट। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि वो अपनी प्रीमाइसेस को या फिर उस प्रीमाइसेस में कोई भी इक्विपमेंट को फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं यूज़ करेगा, सो उसको रोकने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाना पड़ेगा। वो कोर्ट का जो ऑर्डर है, प्रोहिबिशन ऑर्डर, उसको उसके गेट पे, मेन गेट पे और प्रॉपर जो कि है प्लेसेस पे लगाना पड़ेगा, जहाँ पे वो इजीली विजिबल हो कि आप इस प्रीमाइसेस में कोई भी फूड एक्टिविटी कैरी नहीं कर सकते। अगर ये नोटिस को जानते हुए भी FBO या फिर उसका कोई भी फूड हैंडलर वहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर करता है, तो दे वुड बी पनिशेबल, उनको पनिश किया जाएगा, डेट इज़ अप टू फाइन ऑफ 3 lakhs। तो 3 लाख तक उनको फाइन भरना पड़ सकता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिशन ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सेफ्टी ऑफिसर की मेन ड्यूटी रहेगी यहाँ पे, एक तो ऑर्डर उसको सर्व करना, एक उसको ऑर्डर दे के आना और उसकी प्रीमाइसेस पे जाके उस ऑर्डर को पेस्ट करना, सो डैट वहाँ पे कोई भी फूड बिजनेस एक्टिविटी ना हो, राइट। फोर्थ पॉइंट, द कंसर्न्ड FSO, that is food safety officer, shall with the approval of the DO issue a certificate to that effect that the FBO has taken sufficient measures justifying lifting the prohibition order within 7 days of his being satisfied on an application made by the FBO for such a certificate। देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑर्डर दिया, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद की, उसने अपनी प्रीमाइसेस को बंद किया, लेकिन देखिए बिजनेस तो पूरा बंद नहीं हो सकता, राइट। सो उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को कुछ इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर उसके इक्विपमेंट में कोई इशू था तो उसको इक्विपमेंट नया लाना पड़ेगा, लेटेस्ट इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। अगर उसकी प्रीमाइसेस में कोई इशू था, मींस प्रीमाइसेस में प्रॉपर हाइजीन नहीं थी, प्रीमाइसेस में प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ नहीं थी, सो उन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके वो अप्लाई करेगा एक सर्टिफिकेट के लिए, राइट। वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अप्रूवल के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि यस दिस फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज़ टेकन मेजर्स टू इम्प्रूव हिज प्रीमाइसेस। सो अब वो दोबारा अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही FSS फूड सेफ्टी ऑफिसर ये नोटिस उसको देगा, सॉरी सर्टिफिकेट उसको देगा, राइट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 7 दिन के बीच में देना पड़ेगा। सिंस आज उसने एप्लीकेशन की, सो आज से लेके 7 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, सो डैट ही कैन रिज्यूम हिज बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। आई होप इट्स क्लियर। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिएगा पॉइंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल विद द अप्रूवल ऑफ DO। सो DO के अप्रूवल के बाद ही फूड सेफ्टी ऑफिसर ये सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। आई होप इट्स क्लियर। So fifth point, a prohibition order shall cease to have effect upon the court being satisfied on an application made by the FBO not less than 6 months after the prohibition order has been passed, that the food business operator has taken sufficient measures justifying the lifting of the prohibition order। सो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, प्रोहिबिशन ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट, मीन्स प्रोहिबिशन ऑर्डर जो कि नल और वॉइड हो जाएगा अगर 6 महीने के अंदर अंदर फूड बिजनेस ऑपरेटर ये एप्लीकेशन फाइल करता है। एज ए टोल्ड यू कि सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को, और उसको यहाँ पे एक कोर्ट से भी प्रोहिबिशन ऑर्डर को हटाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वो 6 महीने के बाद ही देना पड़ेगा। मीन्स FBO नॉट लेस देन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के बाद ही वो ये एप्लीकेशन कोर्ट को फाइल कर सकता है कि येस आई हैव इम्प्रूव माई प्रीमाइसेस, सो प्लीज़
से ये प्रोहिबिशन ऑर्डर आप वापस ले लीजिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि येस दैट पर्सन हैज़ टेकन द सफिशिएंट मेजर्स, सो कोर्ट